कल्पतरु होम्यो क्लिनिक में आप सभी माताओं का खूब खूब स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त हो। आज हम 7वें महीने का गर्भ संवाद करेंगे, तो चलिए तैयारी कर लीजिए। जैसे आपको पता है, सभी कामों को छोड़ के निश्चिंत होकर बैठ जाइए। मन और शरीर को एकदम रिलैक्स पोजीशन में लाके अच्छे से रिलैक्स पोजीशन में बैठ जाइए। अपनी आंखें बंद करिए। अपने पेट पे अपने हाथ अच्छे से रखें और प्यार से हाथों को घुमाएं, जैसे कि आप अपने बच्चे को दुलार कर रहे हो, लाड़ कर रहे हो। और साथ ही साथ आंखें बंद करके आपके मन में आपके बच्चे की जैसी छवि है, जैसी परिकल्पना है, उसे अपने सामने ले आइए। क्योंकि अब बच्चा पूर्ण रूप से आपके गर्भ में तैयार हो गया है और आपकी हर बातें, हर प्रतिक्रिया, सब कुछ वो बहुत अच्छे से महसूस भी करते हैं और सुन भी सकते हैं। तो 5 गहरी श्वास लीजिए और धीरे से छोड़िए। इस तरह से अपने मन को भी शांत करिए और फिर हम गर्भ संवाद शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब गर्भ में 7वां महीना चल रहा है आपका। अब तो आपकी लंबाई तकरीबन 20 इंच और वज़न 1 से 1.5 किलो हो गया है। देखो कितने जल्दी बढ़ रहे हो आप। अब आपके सारे अंग बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। त्वचा में भी चर्बी बढ़ रही है और अब त्वचा इतनी मोटी हो गई है कि आपके अंदर के अंग अब दिखने बंद हो गए हैं। अरे वाह, ये क्या! आप अब अपनी आंखें खोल बंद भी कर सकते हो। मेरे गर्भ में अब आप सब देख भी सकते हो और सारी ध्वनियाँ अब आप स्पष्ट रूप से भी सुन सकते हो। तभी आप मुझे अब बहुत अच्छे से प्रतिक्रिया देने लगे हो। मुझे इसका अब अच्छे से एहसास होता है। आप मेरे गर्भ में जब घूमते हो और मस्ती करते हो, तब मुझे बहुत आनंद आता है। मेरे पेट में जब आपके हाथ और पैर की थप्पी लगती है, हाय कितने प्यारे से नन्हे नन्हे हाथ पैर हैं आपके, तो मैं उसको महसूस कर पाती हूँ और ये मुझे आपके स्वस्थ होने का संकेत देता है। इस एहसास को अनुभव करने कब से मैं तरस रही थी। पता है, इस महीने मेरी गोद भराई की रस्म हुई और उसमें मुझे एक देवी की तरह सजाया गया। बहुत सी महिलाएं आई थी, बहुत से मिष्ठान थे और मुझे फूलों से बने झूले में भी झुलाया गया। सब ने मिलके बहुत मज़े किए और सबका केंद्र मैं थी। ये सब आपके कारण ही हुआ। आपके होने के कारण ही मुझे इतना विशेष महसूस करवाया गया। जब से आप मेरे गर्भ में आए हो, तब से
घर में खुशहाली का माहौल बना हुआ है। सब मेरी खबर पूछते हैं और मेरी पसंद नापसंद का ध्यान भी रखते हैं। मतलब आपने मेरे गर्भ में आते ही मेरा जीवन खुशियों से भर दिया है, उसे सुखमयी बना दिया है। ऐसे ही जन्म के बाद आपसे मिलने वाले सभी को खुशियाँ देना। मैं कल्पना कर पा रही हूँ कि आपकी आँखें बहुत सुंदर है, कमल की पंखुड़ियों की तरह है। आपकी मुस्कान मन को मोहने वाली है। आपकी नाक का आकार भी बहुत सुंदर है। आपकी त्वचा में एक अलग ही चमक है। आपका व्यक्तित्व सबको आकर्षित करने वाला है। मैं भी अधीर हो रही हूँ कि कब आपको अपनी बाहों में खिलाऊं, पर हम दोनों को कुछ महीनों की धीरज रखनी पड़ेगी, जिससे आपका पूर्ण विकास अच्छे से हो और आप इस बाहरी दुनिया में आने के लिए सक्षम हो जाओ। मेरे बच्चे, जैसा आपका तन सुंदर है, उससे भी अधिक आपका मन सुंदर होना चाहिए। मैं चाहती हूँ आपकी सुंदर आँखें दूसरों के अंदर की भी सुंदरता देखें। आपके कान मधुरता सुने, आपकी वाणी सत्यनिष्ठ हो, विवेकी हो, मधुर हो और सभी को आनंदित करने वाली हो। आप समाज में एक आदर्श स्थापित करो। आपकी गति आध्यात्म और संसार दोनों में हो। थक तो नहीं गए मेरी बातें सुनते सुनते? अब सुन रहे हो ना? जो कहानियाँ मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ वे याद है ना? उनकी सीख अपने अंदर आत्मसात करना। मैं जो श्लोक और पाठ का पठन करती हूँ उसे भी ध्यान से समझना। बस मैं चाहती हूँ आप सर्वगुण संपन्न बालक बनो। ये मेरी इच्छा भी है और आपको आशीष भी। अरे अरे, डरना नहीं। मैं अपनी इस अवस्था में ही ऐसे कार्य करती हूँ जिससे ये सारे गुण आपके अंदर सहज ही निर्मित हो। समझ गए ना? आपको मेरा बहुत सारा प्यार। मन करता है आपको इतनी चुम्मियाँ दूँ, आपको अपने हृदय से लगाऊं। चलो आप अब आराम करो, फिर बाद में फिर से बात करेंगे। बस अपनी प्यारी सी आवाज़ सुना दो।